हाय का पाकिस्तानी फिल्म रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना तो यार जम्मू कश्मीर के अंदर पेट्रोल मतलब के 95 रुपए और पाकिस्तान में पेट्रोल 275 रुपए देख कर पाकिस्तानियों के उड़ गए होश। देखते हैं वजाद वीडियो। इंडिया में वो तो 95 रुपए लीटर है। तो आपको भी पता है, समझ कुछ आएगी। नहीं, मैं समझ गया वजाद 275 75 95 में जमीन और आसमान उधर कश्मीर के अंदर ये रेट कश्मीर चल के रहा अंदर है। है। वो लेकिन अब ये वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई के बारे में सोचो, हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है, महंगाई के बारे में सोचो। हम खोते हैं, हम लोग खोते इंसान थोड़ी हैं। अभी जितनी वहाँ में खड़ी है उन्हें कंसर्न ही नहीं है। हम गधे ही हैं। कहेगा यार मैं यहाँ पे खड़ा होके 2 घंटे ज़ाया करूंगा, तो जाके 2 घंटे लगाऊं, दिहाड़ी लगा लो, किसी को काट लूं, बंदे को पैसे करने कर लो। ये कॉमन अप्रोच है यहाँ की भाई। आप 500 कर दे पेट्रोल लोग डलवाएंगे। यहाँ पे ज़मीर महंगे हैं, महंगे दामों बिकते हैं। ज़मीर महंगे हैं, बाकी हर चीज़ उससे भी महंगी है। जब ज़मीर की मंडी लगती है तो तेल की प्राइसेस तो ऊपर जानी है। इंडिया की आप मिसाल दे रही हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जिन चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। इंडिया की यूथ जो है ना वो डॉलर में कमाती है, उसको नहीं टेंशन। यहाँ की यूथ बेवकूफ़ियों में पड़ी हुई है, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ी हुई है। उस यूथ को इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है। वो कमाते डॉलर में है, वो 95 हो या 195 हो, ठीक है, डॉलर के हिसाब से उनका पेट्रोल एडजस्ट होता है। भाई ये बात है, पता भी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, डॉलर्स में खेलते हैं अगले। पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है और पाकिस्तान में जो पेट्रोल का नया रेट है वो है 272 रुपए फी लीटर। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, वहाँ पे पेट्रोल 95 रुपीज पर लीटर मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान, जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ है, यहाँ पे पेट्रोल का जो रेट है वो 272 रुपए तक पहुँच गया है। आप लोगों के एरिया में क्या रेट है? पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और ये कीमत 300 तक जाने का खदशा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हमारा हमसाया मुल्क भारत किस तरह से सस्ता तेल अपनी आवाम को दे रहा है और पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई क्यों होती जा रही है। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? साकिब। साकिब, आपने पेट्रोल डलवा लिया पेट्रोल पंप से या फिर डलवाना है? डलवा लिया मैं। कितना डलवाया है मैंने, कोई 18 लीटर डलवाया है। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 5,000 पेट्रोल की का कीमत डला है। में 30 से 35 रुपए इजाफा हुआ था और अभी 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया, यानी अब पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर आ गया। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा, अच्छी बात है। अच्छी बात हो जाए, 300 का हो जाए, 500 का हो जाए, डलवा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, किसी को पड़ता, मुझे क्या। बाकी वहाँ भी देख लें, आप डलवा रहे हैं, जा रहे हैं भाई, आप अपने आप को कौम कहीं ना तो रहे हैं, लेकिन डलवा रहे हैं। हजूम में बैठे हुए लोग हैं। नेशन क्या होती है वो तो पता ही नहीं। यहाँ ये पे छोड़े, एकता करती नहीं है, एक है ही नहीं। मैडम ये आर्गो करना, ये डिबेट करना ही गलत है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। भाई हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चीज़ों का बेसिक्स नहीं हमारी क्लियर, तो हमने आई क्या करना है। हम कमा रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, खत्म होगी बात बस। आप हम मेरी बात सुने, हमने हमेशा अपना मुआवजा किया है हमसाये मुल्क भारत के साथ। हमेशा हमारा एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहता है। बनता ही नहीं है, बनता नहीं है, लेकिन करते हैं ना। गलत करते हैं, बनता ही नहीं है आपका। अच्छा मुझे बताएं, वहाँ पे पेट्रोल जो है 95 रुपए पर लीटर मिल रहा है, यहाँ पर इतना महंगा और वहाँ पे इतना सस्ता क्यों? मैडम पहली बात तो ये है, अगर आप थोड़े स्टैट्स चेक करें ना तो उनसे तो आपका बनता ही कंपैरिजन। ये ऐसी अगर आपने कहना है अपने थॉट्स क्लियर करने के लिए कि हमारा मुकाबला उनसे है, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है। वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। वो नेशन भी नहीं है। आपने अपना करें, आप श्रीलंका से करें मैक्सिमम। आपका तो उनसे नहीं बनता जो बांग्लादेश है, उनका इलेक्ट्रिसिटी 98.8% है। आपका क्या है? ये जितना भी कुछ हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर का स्टेबिलिटी नहीं आ रही, आपके मुल्क में नहीं आ रही, करेंसी में नहीं आ रही, चीज़ों में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? भाई जिनसे आप भिखारी हैं, जिनसे पैसे मांगते हैं IMF वाले, वो चाहते ही नहीं कि आपके मुल्क स्टेबिलिटी आए। सिंपल है ना। वो आपके अब्बू हैं, जब तक अब्बू ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं। आप कहते हैं मेरे पास आर्मी है, मेरे पास मियाँ साहब है, मैं खान साहब, कुछ नहीं कोई कर सकता। ये बता दूँ आपको, बड़ा क्लियर वर्जन है आप मेरा। ये लिख लें मेरी बात, इन राइटिंग में लिख लें, आप उसे ले लें। एटम बम आप लोगों ने दे देना एंड ऑफ डे आके, आप भिखारी बन जाएंगे। अभी भी हैं, पहले से अभी भी हैं। अभी जितना कुछ आपने देखा है जो हो रहा है बजट के अंदर, किसने करवाया है? IMF ने करवाया है। वो मुंह से मान तो नहीं, और क्या कहें आप लोगों को
कि भाई हमारे सब कुछ IMF ही करवा रहा है ये IMF जब कर्जा लेते हैं उन्हें फैसला करना है। हमारे मुल्क का PM अभी ही आने वाले IMF वक्त में जो इंसान बच्चे पैदा करेगा पूछे करेगा, अगर IMF अलाउ करेगा तो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, वरना वो भी नहीं करेगा। अच्छा, इन सब की इंडिया के ऊपर क्यों नहीं चलती? मैडम आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं जो 125 करोड़ की आबादी है, जो धरती माँ कहते वो हैं। तो संभाल रहे हैं। आपका उससे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो लोग धरती माँ बोलते हैं, आप कभी जाए ब्रॉड में, अल्लाह करे आपको लेके जाए, आप देखेंगे वहाँ पे इंडियन जो है ना, वो अपने इंडियंस भाई जो है बहन को बहुत सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान जो है खींचे टांगे, टांग खींच लो, ये आगे नहीं जाए मेरे से। ये बहुत कॉमन वहाँ का फिनोमेना है इस चीज़ का। ये तो बात कर रहे हैं बेवकूफ़ बात है कि इंडिया वो भाई वो 125 करोड़ की आबादी है, उनका आप इलेक्ट्रिसिटी रेट चेक करें, उनका IT चेक करें, उनकी आप किसी भी शोबे में चले जाएं, उनकी गाड़ियाँ देख लें, इलेक्ट्रॉनिक देख लें, उनका वो भाई अपनी कौम को सर्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है उनकी। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पर चीजें महंगी होने की बजाय सस्ती हैं, और यहाँ पर महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें बढ़ती चली जा रही है। देखिए मैडम, बात ये है कि अभी रमजान बढ़ती नहीं है चीजें, तो कीमतें नहीं बढ़ती। हमारे भाई बैठे हुए ना दुकानों वाले, वो चीज़ों को स्टॉक कर लेंगे और महंगी बेचेंगे। रमजान है ना, महंगी बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। इंडियंस जो है ना, वो अपनी कौम को सर्व करते हैं। त्योहारों पर वहाँ पे ऑफर्स लग जाती हैं, चीजें सस्ती हो जाती हैं। यहाँ पे चीजें महंगी, क्योंकि हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हमें एहसास नहीं ना मुझे आपका, ना आपको मेरा, ना इनको मेरा, किसी और को। कहते हैं भाई मेरी जेब भर जाए, ये भूखा मरता है मर जाए। बेसिक लॉज और फॉर्मूले थे ना, वो गोरे ने और इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिए हैं। जो बुक ऑफ होली, जो लास्ट बुक है ना, कुरान जो है, वो हम उसके कोई वो हम मुतअद्दिद नहीं है ना, हमारे बाप की किताब है। वो किताब पूरी दुनिया के लिए है। वो जो चाहे उसको पढ़ ले और पढ़ के अमल कर ले, मुसलमान हो ना हो बात की बात है। जिसने अमल कर लिया उस बुक के ऊपर, वो कामयाब हो गया। आप गोरे को कलमा नहीं पढ़ते, मगर लॉ देखें उन लोगों का। सर आपको पता है इंडिया आज भी रशिया से सस्ता तेल लेकर अपनी आवाम को दे रहा है, और हम आज तक दुगनी कीमत में भी उससे फ्यूल नहीं ले सके। बात ये है मैडम कि जब तक मेरी जेब नहीं भरेगी, मैं आपको पेट्रोल क्यों दूंगा? भाई वो कहते हैं कि हमने पेट्रोल लेना है अपनी कौम के लिए, मैं कहता हूँ मैंने पेट्रोल लेना है फ्लैट लेने के लिए। सिंपल है ना। जब आप और मेरा किसी जब स्टैंड ही नहीं करे, किसी एक पॉइंट पे स्टैंड नहीं करे, तो हमारे आर्गो डिबेट पेसलेस है यार, उसकी तो मतलब डिबेट की बनती नहीं। फिर तो वो कह रहे हैं कि हम लोग तेल लेंगे सस्ता अपनी कौम के लिए। और सर अभी तो हम कश्मीर को भी आजाद करवा के पाकिस्तान के साथ मिलवाएंगे। कौम के लिए वो कहाँ से हमारा तल्लुक है? कश्मीर से हमारा तल्लुक है? मकबूजा कश्मीर कहते हैं ना, पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया है। आपको किसने कहा है कि हमारा कोई तल्लुक है कश्मीर के साथ? मुझे ये बताएं आप। 5 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? फिर वो पैसे मिलते ना। क्या हो गया आप लोगों को? देखिए मेरी बात समझे, इसराइल जो है ना, जब तक पेट्रोल, अच्छा गाड़ियाँ ही नहीं होंगी, पेट्रोल क्या करेंगे आप लोग? जो असला बनाने वाली कंपनी है, उनका असला ही नहीं बिकेगा, वो क्या करेंगे? तो जो दुनिया की टॉप 5 कंपनी है, वो जूस कंपनी है, इसराइल की कंपनी है, उन्होंने अपना असला बेचना तो है लोगों को, कहाँ बेचेंगे? बात तो ये है। अब वो कश्मीर अगर आज़ाद हो जाएगा, असला कौन खरीदेगा? सर आपका नाम? अहमद। अहमद, पेट्रोल भरवा लिया या भी भरवाना है? जी मैंने अभी भरवा लिया। कितना भरवाया? मैंने अभी लीटर भरवाया। सिर्फ 1 लीटर? इतनी महंगाई हो गई है, बंदा लीटर ही ले सकता है। कितने पैसों में लीटर हो गया? पहले 2 लीटर मिलता था, 3 लीटर मिलता था, अब इतना नहीं मिलता उतने अमाउंट के अंदर। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी हुकूमत ने जो है पेट्रोल 30 से 35 रुपए महंगा किया था, और मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों पहले की बात, और अब जो है एकदम से पेट्रोल कीमतों में 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब पेट्रोल का जो नया रेट है 272 रुपए फी लीटर है। क्या कहेंगे आप, इतना ज्यादा फ्यूल आज तक तारीख में महंगा नहीं हुआ? ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। क्योंकि ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारे मामला जो हैं, ये हमारे हुक्मरान के किए गई ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हमने भुगतनी है। ठीक है, क्योंकि इंसान वही खमियाजा भुगतता है जो उसने किया हो। ठीक है, अब जो हमारे बड़े करेंगे वो बच्चे आगे भुगतेंगे उस चीज़ को। अब पैसे कौन देगा? कोई अपनी जेब से नहीं देगा। हमेशा लोगों की कोशिश, हर इंसान की कोशिश होती है किसी के जेब से कर्जा दे दिया जाए या कुछ भी किया जाए। ठीक है, कोई अपनी जेब से पैसे नहीं देता, तो हम ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, और हमें ही देने पड़ेंगे। इंडिया कैसे अपनी आवाम को 95 रुपए पर लीटर फ्यूल दे रहा है, और यहाँ पे जो फ्यूल है वो 272 रुपए फी लीटर मिल रहा है? इंडिया की यूथ जो है ना, वो डॉलर में कमाती है, उसको नहीं टेंशन।
यहाँ की यूथ बेवकूफ़ियों में पड़ी हुई है, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ी हुई है। सही बात उस किया। यूथ को इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है। वो कमाते डॉलर में है, वो 95 हो या 195 हो, ठीक है, डॉलर के हिसाब से उनका पेट्रोल हाँ, adjust यहाँ होता के लोग तो बगैर क्यों नहीं आपको पड़ा पता बाद में आईएमएफ की 16 कंडीशन में से एक कंडीशन यही थी कि पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाए। है। जी मुझे पता है, वो इसलिए बढ़ाया गया ना क्योंकि रिकवरी भी तो करनी है, और वो कौन कराएगा? आम आवाम। और कहा जा रहा है कि मजे इसका को रेट कम पेट्रोल का हाँ। मजीद बढ़ेगा, 300 से 350 तक होने का भी खदशा है। ये उससे भी ऊपर जाएगा। अगर हमारी कौम को होश ना आई तो ये उससे भी आगे चले जाना है। हमें होश नहीं आनी, हमने पता नहीं कहाँ पहुँच जाना है, ये रेट ऊपर जाते रहने हैं। कभी आपने चीज़ कभी देखी है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ ऊपर जाके नीचे आई हो? नेवर नेवर एवर। चीज़ हमेशा ऊपर ही गई है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं उनका बेनिफिट होता है। अच्छा, अमीर तबका तो सरवाइव कर लेगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास क्या करेंगे? अमीर आपने तबके आपको को आग कोई लगा परवाह लेंगे। नहीं होती इस चीज़ से। क्यों? उसकी वजह क्या है? कोई प्रोडक्ट महंगी होती है, कोई चीज़ महंगी होती है तो वो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्रीमेंट लेके आते हैं। अगर 20 रुपए की चीज़ थी तो 25 की कर देंगे, 25 की होगी 30 की, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है वो बढ़ा देनी है। कॉस्ट बढ़नी है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देनी है, जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले 50 कमाते थे, अब 60 कमाएंगे, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इंडिया आज भी रशिया से सस्ता ऑयल खरीद कर, सस्ता वाह, क्या? खाम तेल और खरीद लोग कर, दुनिया पेट्रोल में खरीद बोला था कर ना अपने लो, आवाम ये को बोलता है, इरिटेट हटो कर रहे हैं, साइड लेकिन में हम ना आज लो, तक तुम रशिया कौन से होते तेल हो नहीं बोलने मैंने खरीदा। अपनी कौम के लिए लेना। जब आप लोग ऐसे हुक्मरान को फ्रंट पे लेके आएंगे जो अपना बेनिफिट देखेंगे ना कि आवाम का, तो उसमें नुकसान आवाम का ही होगा हमेशा, कभी भी किसी तीसरे बंदे का नहीं होगा। ये बात इन्होंने सही बोली है यार। हमारे लोग सीधे नहीं है वजह हम नेशन नहीं है। हम नेशन नेशन इंडियन के लोग जो हैं वो नेशन है, वो अपने के लिए सोचते हैं। वो भाई अपनी जमीन को धरती माँ कहते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि भाई हम लोग अपने समझो कि भाई धरती से अगर गद्दारी की तो समझो अपनी माँ से गद्दारी। बिल्कुल। आज पाकिस्तानी लोग एक हो जाए ना, सारे लोग एक हो ये जाए ना, पापा मैं कहता हूँ पाकिस्तान डूब भी गई तो नहीं होती। नहीं होते। एक ये नहीं काम चलता रहेगा, ये चलाते रहेंगे। बिल्कुल बाबा। इनके मुकद्दर में ये चीज लिख दी गई है कि आपने ऐसा ही करना है। बिल्कुल। और आप खुद देखो ना वहाँ पर वो मतलब कि अपनी जमीन अपने भारत धरती के साथ यार तुम वफा करते हैं। वफादार हो तुम लोग यार। बिल्कुल। हम तो सबसे बड़े गद्दार हैं अपने जमीन के। हम लोगों ने लूटा, सब ने लूटा इस पाकिस्तान को, और आज इसके हालात देखो क्या हो रहे हैं। गरीब बंदा अपने आप को आग भी नहीं लगा सकता पेट्रोल फेंके, क्योंकि पेट्रोल ही इतना महंगा है। वजह तो हम रेडी वाले से लेके ऊपर तक सारे चोर हैं। चोर है भाई। वो आप खुद अंदाजा लगाओ, जम्मू कश्मीर के अंदर 95 रुपए लीटर, आप अंदाजा लगाए। और हमारे पास 272, और हम बोलते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो तो लोगों को इधर लाओ ना। वो उन कश्मीरियों को बोलो पाकिस्तान में पेट्रोल 275 मिल रहा है और तुम्हारे पास 95। खैर हमारे पास आज सिर्फ यही बात उनके आगे करो, वो तुम्हें बोलते हैं कि क्या आगे से बोल। और चीजों को छोड़ दो, और चीजें जो देखेंगे ना फिर पुट्ठे पाँव भागेंगे वही ना, उधर। वो उसको कहती है कि भाई मतलब कि हम तो नारा मारते कश्मीर बनेगा पाकिस्तानी, कहता वो तो पैसे इनको मिलते तो तब मारते हैं। बात तो सही की है ना यार अजीब। वजह सर हालात देखें। जब ये यूक्रेन की वार हुई थी, यूक्रेन की, तो इंडिया को हर बंदा हर मुल्क बोलता था कि आप रशिया से तेल ना लें। उसने बोलता आप कौन होते हुए हमें मना करने वाले। हम अपने लोगों के लिए लेंगे जो फायदे वाली चीज है, ये चीज होती है। और इधर हम लोग क्या ही बोले। हम 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर से दूर तेल लाएंगे, हाँ, लेकिन रशिया से नहीं लेंगे यार वजह। लेकिन यार बात ऐसी है ना कि मेरी भाई बात सुन, हम इंडिया से भी तेल ले सकते हैं। हाँ, इंडिया देता है सस्ता देता है, सस्ता हमें औरों से सस्ता ही पड़ेगा। तेल इंडिया का बाहर मुल्कों में भी जाता है, अमेरिका तक जाता है साफ होके। हम इंडिया से नहीं ले सकते, करीब से लेकिन वही हर चीज इंडिया से मिल सकती है मेरे भाई। वो बंदा कहता है ना, कहता है कि भाई अगर ये सस्ता तेल हमें देंगे तो ये अपना पैसा कैसे कमाएंगे। असल मसला ये भाई है हमारा बड़ी गेमें चलती हैं इधर। तो यार आप लोग बताएं कैसा लगा वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।